जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं टुडे विद जाहिद महमूद राह। मैं हूं आपका होस्ट जाहिद महमूद राह और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साबिक डॉक्टर ज़मान हंजरा साहब। आपकी आमद का शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं नसरुल्लाह राठ साहब, किसान हैं। आपकी आमद का भी शुक्रिया। अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। नसरुल्लाह राठ साहब एक किसान हैं और अलीपुर चट्ठा से बिलोंग करते हैं। पीर मोहम्मद मार्केट में इन्होंने कुछ 2 साल पहले तकरीबन एक फाइल वापडा के लिए जमा करवाई, मीटर के लिए। और आज इनसे पूछते हैं कि उस कहानी का अभी तक इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। उससे पहले मैं डॉक्टर ज़मान साहब से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में हालातों वाकयात जो अभी तक इमरान खान से उम्मीदें थी वो तो पूरी नहीं हो सकी लोगों की, लेकिन लोगों के कम से कम हमें ये था कि यहाँ पंजाब में इंसाफ तो मिलना शुरू हो जाए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया चौधरी ज़ैद महमूद राह साहब आपका, आपने ये सवाल उठाया है और ये हमारे नाजरीन के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि जो यही मकसद था कि कम से कम जो इंसाफ की तवक्को है ना, बाकी मामला तो एक साइड पे जो है वो इंटरनेशनल सतह पे समझते हैं कि इकोनॉमिक का मामला है, महंगाई है, कोई मामला समझ में आता है, लेकिन कम से कम इंसाफ के तकाजे तो पूरे होने चाहिए ना। लेकिन अभी तक जिस आप अदारे को भी आप टच करें ना, तो आपको पता चलेगा इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। और इस लिहाज से जो हमारी अवाम है, जो हमारे लोग हैं, इंसाफ के लिए दर जो है वो क्या कहते हैं कि जलीलो ख्वार हो रहे हैं। लेकिन कोई महकमा, जैसा कि हमारे भाई साहब हैं नसरुल्लाह रियाड़ साहब, इनके साथ ये मामला चल रहा है, ये भी आज आपके ये स्टूडियो में मौजूद है और इसी तोक़ों के साथ कि इनके साथ इनको इंसाफ दिया जाए। लेकिन इन्होंने भी इस्लामाबाद तक, लाहौर तक और उसके अलावा जो तकरीबन देखें एक गरीब आदमी जो है उसके लिए इस दौर में जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस गुजरे दौर में भी कितना खर्चा इस इंसान ने किया और एक गरीब और किसान को आप समझते हैं कि उसके पास कितना सरमाया क्या कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें किसी अदारे से कोई, अगर महकमा पुलिस की बात की जाए, महकमा वापडा वालों महकमा माल वालों की बात की जाए, तो इनको अभी तक ये इतने मायूस हो चुके हैं और ये सिर्फ उस मालिक की जात पे तोको लगाए हुए हैं कि वो मालिक की जात है। और एक बात चौधरी ज़ैद साहब कि बकायदा इनके पास इनके अपने प्रूफ हैं, सबूत हैं। सबूत होने के बाद भी एक महकमा, जैसा कि मैंने पिछले 10-15 साल से यही देख रहा हूँ कि अगर महकमा के खिलाफ कोई करप्शन साबित हो जाती है, जैसे कि इनका केस है, और वापडा वाले अगर क्लियर कर देते हैं, चीफ कैब को कह देता है कि ठीक है, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनको डिसमिस किया जाता है। और यही वो किसान है जो फसल उगाते हैं और हम तक वो पहुंचती है और हम खाते हैं और जिंदा है। मैं समझता हूँ इस किसान का जो है वो हक आपसे पूछना चाहते हैं। आप नसरुल्लाह राठ साहब, क्या कहानी थी? अपनी जुबानी हमें नाजरीन को जरा बताइएगा। जी सर, मैं बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मेरी आवाज़ सुनी, क्योंकि आज तक किसी अफसर ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि मैं बड़ी दूर तक धके गए। बड़ी मेहरबानी, इंसाफ अल्लाह ने देना है और आपके साथ से बड़ी मेहरबानी। सर, मैं 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ, ਇਸ ਮਦਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਡਾਲਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। लिहाजा मैं गरीब आदमी सां, मेरे कोल मैं रिश्वत देने तो इनकार कर दिता। इन्हां इसे नात की बुनियाद उत्ते मेरी बिजली कर दी। मैं इंसाफ ले ये डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा ये कहाँ आपने ये जमा करवाई थी? मैंने एक्सियम दफ्तर वजीराबाद में जमा करवाई। वजीराबाद में आपने जमा करवाई, जो मेरी फाइल चेक भी हो चुकी थी, सब कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी। बिल्कुल ठीक है। जिसकी रिश्वत की मदद में मुझसे 30,000 रुपए रिश्वत मांगी जा रही थी। बिल्कुल कोरोना की वजह से हालात खराब, मीटर में वहाँ लगे ट्रांसफार्मर। अच्छा बिल्कुल सर, कोरोना की वजह दुकाना के हालात खराब सन, दुकाना के हालात खराब तो साडे भी खराब हो गए। बिल्कुल ठीक। लिहाजा उस मैं इनकार करन तो उन्हें अनाज बना लिया। बिल्कुल ठीक। इस अनाज की बुनियाद ते उन्हें मेरा कनैक्शन कट दिता। कनैक्शन कटन ते मैं वफाकी मौसम अदारे दे विच एप्लीकेशन दी। जब कार्रवाई शुरू हुई तो इस अनाज की बुनियाद उत्ते मेरे झूठा मुकदमा दर्ज कर, लिहाजा ਉਹਦੇ इंसाफ ਲਈ भी मार फॉरम ते गया।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਲਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਕੀ ਮੌਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਬਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ? ਐਕਸ਼ਨ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਐਕਸ਼ਨ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ 1,74,160 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੀ? ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਜਮਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਨਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਸੀ ਔਰ 20 ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਬਿਲकुल ठीक। मेरे को कोई और चारा जो है बिल्कुल ठीक। सर जब मैंने अदा कर दिता, जब उस की कैलकुलेशन की थी उस रकम दी, वो रकम जड़ी सी 1,42,000 रुपए पर दी। 32,000 रुपए दा ना मेरे नाल नगदी कपड़ा कीता। ठीक है। लेकिन अदा कर दिता, अगे चलो। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ 1,42,000 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਜ਼ਾਫੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਸਟ ਡਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਲਾਏ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਸ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਫੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਐਸਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸੇ ਨਾਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾ ਕੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਕੋ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਉਸੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਫ ਗੈਪਕੋ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾ। ਲਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵਾਕੀ ਮੌਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਾਦਰਸੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਲਿਆਦਾ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਗੈਪਕੋ ਦੇ ਮੈਂ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੋਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਇਤਮਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇਤਮਾਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 30 ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਡਾ ਲੈ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਜੀ ਉਹਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਜੀ? ਵਾਕੀ ਮੌਸਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੀ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਹੰਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ बात सके। कर रहे हैं चोरी ज़ैद राना साहब कि जो महकमा वापडा है ना, अगर आप मुकम्मल उसका सर्वे करें ना तो हमारे पाकिस्तान का अगर ज्यादातर निजाम तो वो किसानों पर चलता है, काश्तकारी पर। लेकिन हर जो सियासी हुकूमत भी आती है वो भी किसानों को दबाती है। और महकमा वार्डमैन आपने अगर 1 मीटर लगाना हो ना घर में तो आपको पहले वो डिमांड नोटिस की मद में फिर वो कहेंगे ये तार के इतने पैसे हैं। उसके अलावा जो जरी ट्यूबवेल इस्तेमाल करते हैं उसकी मद में आपको अंदाजा नहीं है कि गांव में किस तरह होता है। 30-30, 50-50 हजार रुपया जो है एक आदमी ले रहा है किसके लिए, हालांकि पैसे उसने पहले पे कर दिए लेकिन ट्रांसफर के पैसे ला दे, उसके बाद खुदाई के पैसे ला दा, उसके बाद जो आपकी वो जो तार वगैरह वो K11 तार होती है वो नहीं बेचते, वो आपके हिस्से की मुझे डाल देते हैं थोड़ी बहुत और मेरे हिस्से की आपको डाल देते हैं। और इनकी इतनी ज्यादा करप्शन है और लोग इतने तंग हैं इस महकमे से और कुछ भी नहीं इंसाफ की। जैसे कि नसरुल्लाह रियाड़ साहब ने बताया कि अब ये थक चुके हैं। देखिए इंसान थक जाता है कि इतना खर्चा कर के बंदा भाग के इन्होंने यहाँ तक वो महकमा जो वफाकी मौसम है उनका भी वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कम से कम उन्होंने कुछ इंक्वायरी का तो ऑर्डर किया है ना, लेकिन फिर भी इनको इत्मीनान नहीं है कि इनके साथ ये सलूक किया जाए या इनके साथ ये। वजह नाल क्या है कि अगर ये रिश्वत देते
अगर ये एक गरीब आदमी उसके पास पैसे नहीं है तो वो तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो उसको कुछ भी नहीं हो सकता। राज साहब, आप वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार साहब से और इमरान खान साहब से क्या कहना चाहते हैं? मेरा वज़ीर आज़म साहब से क्या मांगू, इत्थे मंगण तो मिलदे ही नहीं, जे मिलदा हुंदा ते मैं सर तुहाडे कोल क्यों आउंदा, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब दे हाउस दे सामने मैं जाके इत्थे जाजन खड़ा रहा वां। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਿਆ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੁਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛੇ ही नहीं। आपने कोशिश की, मिलने ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ मिलने नहीं देता। डॉक्टर जमान साहब, आप एक सीनियर साफी भी हैं, आप इस मामले में बताइएगा कि लोग क्यों अदारों से बिल्कुल तवक्को जो है वो हटा, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग तंग आ चुके हैं, पंजाब की जो है वो हुकूमत कुछ कर नहीं, मुल्क की हुकूमत भी कुछ कर नहीं पा रही। इसमें आप समझते हैं किसान ही है जो हमारे फसल बोता है और हमारे तक मिल जाता है, उसके साथ भी ये सलूक, इस बारे में हमें बताइएगा। ये कि देखिए ना कि किसान का जितना तोकल है ना, बाकी सारी कौमें माशाल्लाह अजीम है, अपना अपना काम करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तवक्कुल वो अल्लाह ताला की जात पर वो किसान का है। लेकिन इसके बावजूद अभी आप देखे किसानों के हालात देखे ना, खाद आपको नहीं मिल रही, खाद वो पैसों से नहीं मिल रही, पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन जब फसल का टाइम आता है, अभी जो हाल में, अभी आपने ये बहुत अच्छा सवाल है कि अदारों पे लोग ये मुतमिन क्यों नहीं है। देखें, अगर एक बंदे का बिल जो है, बिजली का बिल जो है, अगर 200 या 300, उसके बाद ये इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट लगाई हुई है, वो कितनी है, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, और वो पे करना है। उसके अलावा पहले ये रिलैक्सेशन देते थे कि एक बंदा गरीब आदमी है वो 2 माह में कर ले या एक साथ कर ले। अभी ये आपका टाइम गुजरना नहीं और इन्होंने आ जाना है कि मैंने आपका मीटर काट देना है। अब गरीब आदमी क्या करे? और अदारों में जो काली भेड़े हैं, जो करप्शन है, वो उनको तो पैसा चाहिए। अगर आपको पैसा, आपके पास पैसा हो, इनके पास भी पैसा होता तो इनके पास सारा, इनको जरूरत ही नहीं होती। और वजह यह है कि ये लोग आदी हो चुके हैं। महकमा जो हमारा एंटी करप्शन भी है वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है। उनको चाहिए कि इन काली भेड़ों के खिलाफ इंक्वायरी करे, इनकी गिरफ्तारी करें, इनको सजाएं दे। अगर एक महकमे में भी किसी को अच्छी तरह सजा मिल जाए तो ये गरीब लोग जो बेचारे पिस रहे हैं, वो इन इदारों से तो ऑटोमेटिक तो खत्म हो जाएगी जब इनके ये बस में भी नहीं कुछ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि नसरुल्लाह राठ साहब को इंसाफ मिलेगा और अदारों को चाहिए कि वो इन जैसे किसानों को जो भी वो कर सके वो लाजमन, अगर ये किसान मुतमिन ना हुए तो ये उनका कहना है कि हम मुल्क गिर एहतजाज भी करेंगे। और फिर हम मीडिया तो आपको देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस बयान को जो है वो फॉलो करेंगे और नसरुल्लाह राठ साहब को इंसाफ देंगे। जी, आपका हजरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राठ साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।